ये उद्यमी और सफल बिजनेसमैन। 1. धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी 1932 से 2002 एक भारतीय व्यवसायी हैं जिन्होंने धार्मिक तीर्थयात्रियों को पारंपरिक स्नैक्स बेचकर विनम्रतापूर्वक शुरुआत की। उनका व्यवसाय जल्द ही बढ़ गया और उन्होंने दूरसंचार, बिजली उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता सामान और लॉजिस्टिक्स सहित उद्योगों में विस्तार और विविधता ला दी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी है और फॉर्च्यून 500 में सूचीबद्ध है। अंबानी का बेटा अब रिलायंस चलाता है और भारत के सबसे धनी लोगों में से एक है, फोर्ब्स के अनुसार। 65 वर्षीय मुकेश अंबानी की संपत्ति $92.5 बिलियन है। 2. जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा या JRD टाटा 1904 से 1993 का जन्म पेरिस में भारतीय और फ्रांसीसी माता पिता के यहाँ हुआ था। उन्हें यूरोप में एक एविएटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया और बाद में वह भारत के पहले वाणिज्यिक एयरलाइन पायलट बने। पारिवारिक व्यवसाय। टाटा समूह के लिए काम करते हुए उन्होंने अपने दम पर शुरुआत की और टाटा एयरलाइंस का निर्माण किया, जो अंततः आधुनिक एयर इंडिया बन गई। JRD टाटा की मृत्यु के समय तक टाटा के पास कई उद्योगों में लगभग 100 अलग अलग व्यवसाय थे। विशेष रूप से उनका ऑटोमोबाइल उद्यम टाटा मोटर्स TTM किफायती ऑटोमोबाइल का उत्पादन करता है जिसे लगभग सभी कामकाजी भारतीय खरीद सकते हैं। JRD टाटा जमशेदजी टाटा वंशज हैं जिन्होंने 1800 के दशक के मध्य में टाटा समूह की कंपनियों की स्थापना की। 3. नागवारा रामाराव नारायण मूर्ति। नागवारा रामाराव नारायण मूर्ति उम्र 75 वर्ष एक भारतीय उद्यमी हैं जिन्होंने 10,000 रुपये या आज के संदर्भ में केवल कुछ $100 के शुरुआती निवेश के साथ IT दिग्गज इन्फोसिस INFY की सह स्थापना की। $3.6 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ उन्हें अक्सर भारतीय IT उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1981 से 2002 तक इन्फोसिस के CEO और फिर 2011 तक इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मार्च 2022 तक इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण लगभग $104.7 बिलियन है। 4. शिव नादर। 76 वर्षीय शिव नादर ने 1976 में कुछ $1,000 के निवेश के साथ कैलकुलेटर और माइक्रो कंप्यूटर बेचकर HCL इन्फोसिस्टम्स की स्थापना की। HCL ने जल्द ही सिंगापुर और सुदूर पूर्व में विस्तार किया। इसके विस्तार के कुछ समय बाद ही बिक्री में $1 मिलियन से अधिक की कमाई हुई। HCL ने विकास जारी रखा है, जिससे नादर $24.5 बिलियन से अधिक के अरबपति बन गए हैं। 5. लक्ष्मी निवास मित्तल। 71 वर्षीय लक्ष्मी निवास मित्तल एक भारतीय उद्यमी हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के स्टील व्यवसाय के लिए काम करके की थी। बाद में पारिवारिक कलह के कारण उन्होंने अकेले ही काम करना शुरू कर दिया और आर्सेलरमित्तल IMT नाम की कंपनी बनाई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माताओं में से एक है। 18 मई 2022 तक आर्सेलरमित्तल का बाजार पूंजीकरण $25 और 79 बिलियन है। खुद मित्तल की संपत्ति करीब $16.8 अरब है। 6. घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला 1894-1983 एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी हैं जिन्होंने 1900 के दशक की शुरुआत में एक कपास और कपड़ा मिल संचालित करते हुए अपनी पहली कंपनी शुरू की थी। 1919 तक बिरला के व्यवसायों में महत्वपूर्ण कागज और चीनी उत्पादन भी शामिल था। जब उनकी मृत्यु हुई तब तक बिरला समूह एक बहुक्षेत्रीय वैश्विक समूह था। उनके परपोते 54 वर्षीय कुमार मंगलम बिरला अब कंपनी चलाते हैं और उनकी कुल संपत्ति 4 है। 7. दिलीप सांघवी। 66 वर्षीय दिलीप सांघवी ने 1982 में मात्र $10,000 यानी लगभग $200 के निवेश के साथ सन फार्मास्यूटिकल की शुरुआत की। एक दवा वितरक के बेटे के रूप में सांघवी जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं। आज क्रमिक विकास और अधिग्रहणों की एक श्रृंखला के माध्यम से उस निवेश से 2021 में राजस्व बढ़कर $4.31 बिलियन हो गया है, जिससे सन फार्मा भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी बन गई है। आज सांघवी की कुल संपत्ति करीब $15 अरब है। 8. अजीम प्रेमजी। 76 वर्षीय अजीम प्रेमजी की संपत्ति अनुमानित $9 बिलियन है और वह विप्रो इंडस्ट्रीज WIT के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो एक विविध सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसकी तुलना कई लोग माइक्रोसॉफ्ट से करते हैं। प्रेमजी को कभी कभी भारतीय IT उद्योग के जार के रूप में उनकी अनौपचारिक उपाधि के साथ साथ भारत का बिल गेट्स भी कहा जाता है। 9. मुकेश जगतियानी। 70 वर्षीय मुकेश मिक्की जगतियानी एक भारतीय अमीराती व्यवसायी हैं जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत के बाहर बिताया है। जब उनकी शिक्षा मुंबई और बेरूत में हुई तो पढ़ाई छोड़ने से पहले वे अकाउंटिंग स्कूल के लिए लंदन चले गए। जल्द ही टैक्सी चलाते हुए अपनी पहली कंपनी शुरू करने के बाद उनकी कंपनी अंततः खुदरा और रियल एस्टेट दिग्गज लैंडमार्क में विकसित हो गई, जो अब दुबई में स्थित है। हाल के वर्षों में लैंडमार्क ने ई-कॉमर्स में भी विस्तार किया है। जगतियानी की कीमत करीब $3 अरब है। 10.
आरेशिर गोदरेज 1868 से 1936 में गोदरेज समूह की सह स्थापना की, जो रियल एस्टेट, उपभोक्ता उत्पादों, सुरक्षा, घरेलू उपकरणों और औद्योगिक उपकरणों में रुचि रखने वाला एक विविध समूह है। कंपनी की शुरुआत मामूली थी। आरेशिर और उनके भाई हाथ से बनाए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों में असफल उद्यम के बाद ताला बनाने में सफल हुए। गोदरेज ग्रुप की स्थापना 1897 में हुई थी और आज गोदरेज कंपनियों का राजस्व $6 बिलियन से अधिक है। उनके पोते 80 वर्षीय आदि गोदरेज, जो कंपनी चलाते हैं, की संपत्ति $2.5 बिलियन है।